ऑस्ट्रेलिया टूर हो, न्यूजीलैंड टूर हो, शिकस्त पे शिकस्त ही मिली जा रही है हमें। ना कप्तान की कप्तानी समझ में आती है, ना मैनेजमेंट की प्लानिंग समझ में आती है। क्या हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये पाकिस्तान को किस मजाक से बोर्ड ले रहा है। शाहीन शाह पे क्या बोलेंगे? इंजरी के बाद जिस तरह वो फॉर्म में नहीं है, ये अपने फेवरिज्म में और ताल्लुकात के बिना में कप्तान है। अब ये इनका डिक्लाइन है। बाबर ने अपने रन तो बना लिए लेकिन टीम का वही रिजल्ट आया। बाबर अपने लिए खेलता है। सरफराज का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अब उसको पाकिस्तान को खैरबाद कह देना चाहिए अपनी इज्जत बचाने के साथ साथ। वो टीवी पे जो कंट्रोवर्सी करते थे उनका मुंह बंद करवाने के लिए ज़का अशरफ ने उनको नौकरियां दे दी, इसलिए कि वो मेरिट में नहीं है। वो तो कह रहे हैं अभी इंडिया पाकिस्तान की सीरीज का इम्कान है। ये हर चेयरमैन यही कह के लाड़े लप्पे दे के कि भाई इंडिया से इनमें इतना तप्पड़ नहीं। इंडिया को देखें, वो विराट और रोहित को वापसी लाए T20 वर्ल्ड कप के लिए। कितना डरपोक है इंडिया। अफगानिस्तान के लिए भी ये लेके आ गए। ये डरपोक लोग होते हैं। इन्होंने कहा यार ये ना हो कि हार जाएं। हारने की डर की वजह से उनको बुलाया ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप इस शो को पसंद करें, अपना फीडबैक दे रहे हैं, अपने कमेंट दे रहे हैं। अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक किसी तरह जारी रखिएगा। और आज बात करेंगे, पाकिस्तान को एक और शिकस्त का सामना हुआ है। सेकंड T20 शिकस्त हुई, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं, आप लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सईद भाई को बुलाया जाए, सईद भाई से पूछा जाए कि पाकिस्तान टीम में क्या मसला चल रहा है। तो आज हमारी दावत पे सईद भाई मौजूद है। सईद भाई, पहले तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मगर जो रिक्वेस्ट करते हैं उनसे पूछ ले मुझसे नाराज हैं या प्यार करते हैं। इसलिए कि मैं जब भी इंटरव्यू देता हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो लोग नाराज बैठे होते हैं कि सईद ने ये कह दिया ये कह दिया। सर, वैसे ईमानदारी की बात बताऊं तो कुछ नाराजगी वाले ही आ रहे हैं, और सरहद पार जो है वो तो कुछ ज्यादा ही नाराज है आपसे। अगर ये तो अल्लाह ही जानता है मैं जो कहता हूँ और किस नियत से कहता हूँ, किस दिल से कहता हूँ। मगर जो नाराज होते हैं ना, उनके अंदर दाल में काला है। अच्छा, सही जी है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत ये आज क्या हुआ हमारी टीम को? ऑस्ट्रेलिया टूर हो, न्यूजीलैंड टूर हो, शिकस्त पे शिकस्त ही मिली जा रही है हमें। यार नकी, बात सिर्फ इतनी सी है कि इस वक्त ईशा की अजान हो रही है और मेरे कानों में आवाज बड़ी अच्छी तरह आ रही है। मैं घर पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं पाकिस्तान जिस टनोर में खेला था और उस टनोर में मेरे अंदर पाकिस्तान की क्या फीलिंग्स थी, ये तो अल्लाह जानता है। मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता, इसलिए कि पाकिस्तान ही सब कुछ है हमारे लिए था। अच्छा, अभी मैं क्रिकेट देखता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता मैं फ्रेंचाइज की क्रिकेट देख रहा हूं, लाहौर कलंदर की टीम देख रहा हूं, या मैं जलमी की टीम देख रहा हूं, या मैं मुल्तान देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं। मुझे ना कप्तान की कप्तानी समझ में आती है, ना मैनेजमेंट की प्लानिंग समझ में आती है। क्या हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये पाकिस्तान को किस मजाक से बोर्ड ले रहा है। और ज़का अशरफ साहब से जो मैं समझता था कि ये जितने बड़े हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमेशा पाकिस्तान की बड़ी हस्तियां चेयरमैन बनती हैं और उनके पीछे उनके अपने उनका वर्किंग होती है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह से ज़का अशरफ इस वक्त ये टेनोर गुजार रहे हैं, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान का वर्स्ट तरीन टेनोर गुजर रहा है इस चेयरमैन की शक्ल में। ना इनका मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो भी इन्होंने बंदा लिया है वो मेरिट पे नहीं लिया। कौन से बंदे ले लिए, कहां से बंदे ले लिए। ये क्रिकेट थोड़ी हो रही है मेरे भाई, ये तो एक मजाक हो रहा है। ये पाकिस्तान का नाम को बदनाम किया जा रहा है। सही। अच्छा सईद भाई, आप शाहीन शाह पे क्या बोलेंगे? इंजरी के बाद जिस तरह वो फॉर्म में नहीं है, अभी भी उन्होंने जो दूसरा ओवर करवाया उसमें भी काफी उनको स्कोर पड़ा। 76 रन देके 3 आउट करे उन्होंने। क्या उनको इंजरी प्रॉब्लम है अभी भी? देखें, पहली चीज तो ये है कि शहनशाह नो डाउट के पाकिस्तान का अच्छे बॉलरों में शुमार होता था और बहुत अच्छा फ्यूचर था। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। मगर इस वक्त ये मेरिट पे कप्तान नहीं है और अब तो फिनिशिंग एंड में थे जिस वक्त इनको कप्तान बनाया गया। ये भी किसी की अप्रोच से कप्तान बने, मगर इस वक्त पाकिस्तान का अगर कोई जेन्युइन चेयरमैन होता तो वो इनको कभी जिंदगी में इसमें इतने इतने देखें, हाँ, या तो पीक होती ना या ऊपर जा रहे होते,
या मैं कहता कि यार अभी इनका फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट में। अभी इनको ताल्लुकात की बिना पे, शाहिद आफरीदी की दामाद के होने पे, या अपने पीछे से इसलिए कि सुपरस्टार तो बन ही गया था, मगर इस वक्त वो टाइम नहीं था कप्तान बनाने का। पानी होना आपको चाहिए। नहीं, अगर आपको कप्तान बनाना ही था तो बेस्ट चॉइस थी रिजवान की। रिजवान के ऊपर कप्तान बनाना ये मेरिट नहीं है, और ये अपने फेवरिज्म में और ताल्लुकात के बिना में कप्तान है। अब ये इनका डिक्लाइन है मेरे बाबू, ये अनफिट भी हैं, अब ये टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे, इनको ओब्लाइज किया गया पाकिस्तान की कप्तानी के लिए। अच्छा अच्छा, और इसी वजह से इनको लास्ट टेस्ट भी नहीं खिलाया गया था और रिजवान को वाइस कप्तान बनाया गया कि इनकी इंजरी पे डाउट था। बिल्कुल, ये तो इंजरी देखें। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि शायद आपको याद होगा, आपके ही प्रोग्राम में मैंने इससे पहले भी कह दिया था कि ये लास्ट सीजन होगा शाहीन आफरीदी का, ये अनफिट है, और इसके लिए उनके लिए भी बोला था मैंने, अपने उसके लिए हारिस रऊफ के लिए भी बोला था। उसने तो खुद ही हट गया, वो तो खुद ही चला गया। तो बात ये कि अब इनकी क्रिकेट सिर्फ T20 की रह गई है, और T20 के साथ इनके साथ हमारे साथ बदनसीबी ये है, हमारी मैनेजमेंट भी जारी है ना, वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेली, कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही। आज मुझे बताएं, मुझे मुझे समझ में नहीं आता कि आप प्लेयरों को खत्म करने जा रहे हैं या प्लेयर बनाने जा रहे हैं, या पाकिस्तान की ये तो एक जैसे लगता है कि बस अपना अपना चल रहा है। मैं देखो तुमसे दो तीन बातें क्रिकेटिंग कर लूं, नहीं तो बातें तो बहुत सारी हैं। आप मुझे बताएं, T20 और टेस्ट क्रिकेट में फर्क। अगर T20 आप टेस्ट प्लेयर आप खिला रहे हैं T20 में, वो भी यंगस्टर, वो कैसे? या तो आपको पावर हिटर खिलाना है तो पावर हिटर लेके गए आप उसको इसको अपने आजम खान को, तो भाई ऊपर खिलाए ना। वो तो टेक्निकल साउंड है, आप एक टांग उठा के क्या उसने 2 शॉट मार दिए, दुनिया के पाकिस्तान वाले मीडिया वाले सिलेक्टर और चीफ सिलेक्टर वो समझ रहे T20 प्लेयर है। और भाई T20 प्लेयर नहीं है, आप जाया कर रहे हैं, उसका भी टैलेंट जाया कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, वो टेस्ट क्रिकेट से भी जाएगा, T20 से जाएगा। उसके साथ सबसे बड़ी बैड लक तो यह है कि वो कराची का है। भाई उसको सेव करें, टेस्ट क्रिकेट के लिए रखें। और इसको आजम खान को, ये पावर हिटर है, इसको आप, हाँ आप इसको अगर आपने खिला ही रहे हैं, ठीक है, आपने पावर हिटर है, मैं कहता हूं पाकिस्तान का बेस्ट पावर हिटर है, मगर सही जगह पे खिलाएं ना। अगर आप उसको फेवरिज्म में खिला रहे हैं तो सही जगह पे ओपन खिलाएं। आपने देखें, इस वक्त मैं उसकी तारीफ करूंगा कि बाबर आजम की मैं इसलिए तारीफ करूंगा कि वो प्रेशर से निकल के वो रन करने आ रहा है, और हमारे लिए बहुत अच्छा है, रन कर रहा है। मगर हम शुरू से ये कहते थे कि ये T20 प्लेयर नहीं है। मगर 12 की अब T20 का किस किस को आप, उनसे तो इफ्तिखार से तो अच्छा है ना मेरे भाई, इफ्तिखार से तो अच्छा है। अब अगर लेकिन फखर मैच में 250 तो हो गई, लेकिन पाकिस्तान को मैच नहीं जितवाया। जिस तरह देखिए विराट अपनी टीम को जितवाता है, बाबर ने अपने रन तो बना लिए, लेकिन टीम का वही रिजल्ट आया। देखें जी, पहली चीज तो ये कि बाबर की नेचर वाइज मैं आपको सॉरी टू से ग्रेट प्लेयर है, ये अल्फाज कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर बाबर अपने लिए खेलता है। वो पहले 50 करेगा, वो खेलेगा, और टेस्ट प्लेयर आज वो इसी वजह से कि क्या कह बाबर रहे ने हैं? वो शॉट किए। देखें, बाबर ने देखें, मैं कहूंगा बेहतर आप चले मैं मानता हूं कि वो उसने वो T20 प्लेयर पावर पे स्ट्रोक नहीं है। अभी आप उसका चैप्टर क्लोज कर दें, वो फॉर्म में आके वापस आया है, फॉर्म उसकी फॉर्म चली गई थी, वापस आ रहा है, हमें उसकी जरूरत है आगे भी। मगर उसके अलावा मुझे बताएं, सरफराज उसको क्यों खिला रहे हैं? इफ्तिखार को कितना खिलाएंगे मेरे भाई? बस कर देना इफ्तिखार को खिलाना। वही टीम वही, अब हारिस रऊफ को मुझे समझ में नहीं आता, इतना कहां से भाई? जब हार नहीं है तो किसी और लड़के को चेक कर लो ना यार। हारिस रऊफ को पाल रहे हैं आप अपने, पता नहीं क्या उसने, उसको बॉल करने आती नहीं, वो बॉल T20 का भी बॉलर नहीं है मेरे भाई, उसके बाद दिमाग नहीं है, वो एक भाग के आता है मजदूरों की तरह आके बॉल कर देता है। अभी तक उसने ये नहीं सीखा कि बॉल मैंने करनी किधर है, किस तरह से बचानी है। इतनी जोर जोर से हिटे खाना, कोई सुपरस्टार जिस तरह से आप उसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे वकार यूनुस हो गया। अच्छा, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही। अच्छा, आज का जो टर्निंग पॉइंट था मैच का, कमेंटेटर कह रहे हैं, साबिक क्रिकेट के कह रहे हैं कि फक्कर ने जब से हाफ सेंचुरी कर ली तो उनको वो शॉट नहीं खेलना था, वहां से ही पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया था।
देखें जी, फखर का नहीं, मैं ये समझता हूं कि फखर ने तो अपना काम कर दिया बहुत अच्छा। फखर की जिम्मेदारी ओपन देखें, ऊपर के जो बैट्समैन होते हैं ना, उसकी ये जैसे फखर को भी अब ये जो खिला रहे हैं 4 नंबर पे, ये तो उसकी ग्रेटनेस है कि वो बोल नहीं रहा और 4 नंबर पे खेल रहा है। आपके पास आजम खान और फखर के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो ओपन उनसे अच्छी कर सके। आप वन डाउन, अच्छा वो रिजवान अपने आप को बहुत ही ज्यादा ग्रेट प्लेयर कहते हैं, बहुत ही ईमानदार इंसान कहते हैं, बहुत ही मुहब्बे वतन कहते हैं, बात इतनी करते हैं, वो इतना नहीं कर सकते कि जब फखर अपनी जगह छोड़ सकता है, एक दफा छोड़ने के लिए वो भी नीचे आ जाए। भाई भाई फखर को जाया कर रहे हैं। फखर को देखो, अब तो पाकिस्तान में हर सुपरस्टार ये सोचता है किसी तरह मुझे मौका मिल जाए। फखर की ये ग्रेटनेस है, बोल नहीं रहा इतनी परफॉर्मेंस देके, और ये रिजवान रिजवान ज्यादती कर रहा है क्रिकेट पाकिस्तान के साथ कि वो अपनी अड़ में बैठे हुए और वो फखर को जगह नहीं दे रहे। भाई तुम इतने बड़े प्लेयर हो, तुम इसके साथ अच्छे प्लेयर हो, सीनियर प्लेयर हो, क्रिकेट को समझते हो, तो भाई जो बड़ा प्लेयर होता है हर नंबर पे खेलता है। ऐसा थोड़ी कि मैं ओपन जाऊंगा। आप तो ये ज्यादती करो। आपने साइम अयूब को पहली फुर्सत में, मैं आपको बता दूं, ये अपने प्रोग्राम में आप ये रखिएगा नोट करके, साइम अयूब को ये अब इसको कम बैक कराएं टेस्ट क्रिकेट में, नहीं तो ये टेस्ट क्रिकेट से भी वापस हो जाएगा। और इसको T20 से दूर रखें, प्लेयर नहीं है। अगर चलो चला चला भी गया था, T20 में खेल भी गया था, यार मुझे ये बताओ, इतना टैलेंटेड बच्चे को कोच या कप्तान कह नहीं रहा कि 1-2 ओवर तो अपने शॉट छोड़ दो, 1-2 ओवर अपने शॉट छोड़ दो, फिर नॉर्मल अपना खेल के 1 आध ओवर खेल लो। वो आता है, वो उसको वहां बॉल, आप उसकी कप्तानी का जवाब देखें, उनको वीक पॉइंट उसको पता चल गया कि ये यहां से टांग उठा के शॉट खेल देता है, वो पहले ओवर में आउट हो गया। ये उसको आउट किया गया है, और उसकी नाअहली ये है, कोच की नाअहली, कप्तान की नाअहली। उसको बताना चाहिए था उस बच्चे को, 20 साल के बच्चे को, देखो यहाँ तुम ये वाले जो शॉट तुम जो अच्छे शॉट खेलते हो वो अभी ना खेलना, अभी 2-3 ओवर के बाद खेलना। और जिस किस्म का देखो नकी, ये है अच्छा प्लेयर जिसे कहते हैं टैलेंटेड, पाकिस्तान को बहुत बड़ा प्लेयर मिला है, इसको T20 में ओपन नहीं भेजो। अब आप उसको चौथा भेज दो, मैं कहता हूं चौथा ज्यादा बेहतर है। पहली चीज तो इसको चौथा, मैं कहता हूं T20 खिलाओ ना, अगर पाकिस्तान को फ्यूचर चाहिए पाकिस्तान के नाम का और क्रिकेट का, इसको T20 मत खिलाओ। अगर वैसे तो मुझे नहीं लगता, इसलिए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कराची के प्लेयर को तो किसी तरह लाके खत्म किया जाता है, जैसे सरफराज के साथ किया था, वैसे इसको भी खत्म किया जाएगा। जितना प्रेशर, 20 साल का बच्चा कितना प्रेशर ले लेगा यार। फखर जमान से अच्छा हो सकता है 20 साल का, रिजवान से अच्छा हो सकता है, बाबर आजम से अच्छा हो सकता है। भाई उसको कहो थोड़ा सा 2-3 स्टे, जैसे बाबर आजम जहीन प्लेयर है, इतना बड़ा प्लेयर है, वो स्टे करके खेलता है ना, उसको कहो भाई तुम भी स्टे करके खेल लो, मगर उसको कोई नहीं बोलेगा, इसलिए कि वो कराची का है, उसको तो डुबाने की कोशिश करेंगे ये लोग। तो कराची का तो कप्तान भी बनाया है टेस्ट का, शान मसूद। देखें, आपस की बात यह है कि शान मसूद, मैं ये समझा था कि वो कराची का, इसमें कोई शक की बात नहीं, वो मजबूरी थी, इसलिए कि पाकिस्तान में इतना डिसेंट क्रिकेटर अभी इमरान खान के बाद या बड़े क्रिकेटरों के बाद पहली दफा आया था जो क्राइटेरिया फील कर रहा था, बात भी करने आती थी, जाहिर भी था, करैक्टर भी अच्छा था उसका, पीछे उसकी परफॉर्मेंस भी थी, मगर उसके अलावा तो अब बैटिंग करते हुए तो हमारा प्लेयर कप्तान लगता है, मगर जब माइक पे चला जाए या हरकतें, जैसे बाबर आजम ने विराट कोहली से शर्ट पे साइन कराने लगा, यार ये कौन सी कप्तानी की या पाकिस्तान का नाम की बात थी। वो तो शान मसूद ने किया, शान मसूद गिव अप कर गया, शान मसूद ने भी आगे कप्तानी करनी थी, जब भी नहीं तो पहले जब गया था वो पावर में गया था, रिजवान बाहर हो ही नहीं सकता था अगर शान मसूद चाहता तो। शान मसूद बस इतना ही था कि एक मैच खिला के उसको बाहर कर दिया, वहां खत्म हो गया शान मसूद। अब समझ लें कि उन्हीं वो पीछे से उसको मिल रही है अच्छा, गाइडेंस। शादाब की होती है, उसामा मीर की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? 2 मैच में 90 रन दिए, 1 विकेट। अभी यही शादाब की परफॉर्मेंस होती तो आप लोग तो छुरिया निकाल लेते। देखें भाई, शादाब को मैं आपको बताऊं, शादाब क्रिकेटर बहुत अच्छा था, मगर वो उस शादाब और अपने बाबर आजम और रिजवान, ये 4-5 लड़के, ऐसे लड़कों को आपको टीम से दूर रखना चाहिए जो लॉबी बना रहे हो, जो माहौल खराब कर रहे हो टीम का।
शादाब की परफॉर्मेंस, इसकी उसामा मीर की परफॉर्मेंस जैसी भी हुई, इसको कॉन्फिडेंस दें, बुरा प्लेयर नहीं है शादाब, ये दोबारा आ जाएगा, शादाब इतनी देर बाहर नहीं रहेगा, मगर शादाब फिनिश हो गया, शादाब की उंगलियों में, शोल्डर में जान खत्म हो गए, उससे आपने जूस नहीं निकाल सकते, उसकी जगह दूसरा कोई देखें। बहुत है डोमेस्टिक क्रिकेट में जो T20 में जो परफॉर्मेंस दे रहा है, देखें पहले ही मैच में हर आदमी सुपरस्टार नहीं हो जाता, ये क्लास होती है कोच की, ये या आप पीसीबी के जो सिलेक्टर जो बोर्ड में बैठे हुए हैं, जो कराची पाकिस्तान में देखें कौन सा लेग स्पिनर है, कॉन्फिडेंस दें, भगाने की कोशिश ना करें, पहले मैच में सुपरस्टार बन, ये ना सोचें कि बाबर आजम वाली परफॉर्मेंस दे देगा। शाहीन शाह अफरीदी, मैं आपको बता रहा हूं, इसकी ये T20 के अलावा क्रिकेट नहीं खेलेगा, ये सेफ होता रहेगा। और अगर बाबर अपने आजम खान को अगर इन्होंने ऊपर नहीं खिलाया तो ये ओबलाइज कर रहे हैं आजम खान को, ये समझ लें उसका टैलेंट यूज नहीं कर रहे, उसको किसी वजह से खान के बेटे के होने की वजह से चांस दे रहे हैं। और ये अपने साइम अयूब को ओपन खिलाना फखर जमान के होते हुए मैं समझता हूं ज्यादती है, उसके साथ ज्यादती है, मुल्क के साथ ज्यादती है। वो भाई जब आप 3 साल आपने इफ्तिखार को रिगड़ दिया, इफ्तिखार की परफॉर्मेंस इतनी नहीं है, भाई साइम अयूब को नीचे ले आए, इफ्तिखार को बाहर कर देना मेरे भाई। इफ्तिखार की जगह ही नहीं बनती पाकिस्तान टीम में आपके लिए, आ सकती किसी भी फॉर्मेट पे। मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूं, जब ये टीम जिस अप्रोच, मैं मैनेजमेंट की बात करूंगा और कप्तानी की, ऐसे लगता है कि मैं लाहौर कलंदर का मैच देख रहा हूं या मैं किसी और का मैच देख रहा हूं। अगर इसी अप्रोच से ये खेलते रहेंगे तो मैं एक मशवरा दे देता हूं पीसीबी को, आप अपने चैनल से मशवरा भेज दिएगा, ये पीसीबी की ये फ्रेंचाइज की अप्रोच से ये टीमें खेल रही हैं जैसे कोई फ्रेंचाइज खेल रही है। तो अगर इनको इसी स्टान से खिलाएंगे तो ये करें कि वसीम अकरम को कोच रख दें और अपने इंजमाम को मेंटोर बना दें, तो फिर तो ये जीतते चले जाएंगे पूरी दुनिया को। अच्छा अच्छा बॉस, मुझे ये बताइए हफीज का फॉर्मूला कब चलेगा? टीवी पे बैठ के तो बहुत बातें करते थे, आप सुना है खिलाड़ी भी उनसे बहुत नाराज थे, वो तो कहते मुझे कोच की भी जरूरत नहीं है। देखें जिस वक्त हफीज आए थे ना, जिस वक्त हफीज आए थे तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था जैसे इमरान खान साहब ने रमीज उसको लाए थे, अपने रमीज को लेके आए थे, रमीज राजा आए थे, उन्होंने भी बहुत सारी बातें की थी, यूं होगा यूं होगा यूं होगा, और एंड ऑफ डे जब वो आ गए थे तो फिर उन्होंने किया कुछ नहीं था, सिर्फ एक अंडर-19 टूर्नामेंट करा के पिए। इसी तरह ये आए थे, अपनी पॉलिसियां लेके आए थे, कौन? चेयरमैन साहब, और हफीज को लेके आए। मुझे बताएं, जो बंदे क्रिकेट खेल रहे हो उसको आपने पूरी बोर्ड दे दिया हो, वो अपने उसको सिलेक्टर बना दिया, चीफ सिलेक्टर बना दिया, इसको ये बना दिया, एज के साथ सब चीजें होती हैं, ये इतने यंग लड़के हैं, ये नहीं कर सकते मेरे भाई, वो फीलिंग्स नहीं आ सकती जो कि एक 50 साल के आदमी के बाद उम्र में आती है। आप ये पोस्टें जो होती हैं, चेयरमैन की पोस्ट सबसे ज्यादा यंग रमीज ही आया था, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। क्यों? इसलिए कि वो पोस्ट ही सेंसिबल लोगों की होती है, जज्बाती लोगों की नहीं होती। अब मुझे बताओ, आपने उसने अपने वहाब रियाज ने अब सलमान बट का जो फैसला किया था, ये जज्बाती फैसला था ना, उसको भी बेचारे को गंदा कर दिया, तुम्हारी बात भी नहीं चली। फिर उसके बाद हफीज साहब आए हैं, हफीज साहब देखो क्रिकेटर बहुत अच्छा था, मगर हर चीज नकी, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, एज बहुत बड़ी चीज होती है। आप बहुत अच्छी बातें की हफीज ने, मगर वो अभी उस बातों पे रुक नहीं सकता था, उनकी उसके अंदर बहुत सारी, अब देखें जैसे इतनी वो उड़ी बातें हुई कि उनसे फ्लाइट मिस हो गई और ये हो गया, ये तो यंगस्टर्स तो ही हो सकता है ना यार, कैजुअल अप्रोच तो यंगस्टर ही कर सकता है, मिच्योर आदमी होता तो ये नहीं करता। तो जका अशरफ साहब के ये फैसले गलत हैं, और अगर जका अशरफ साहब कंटिन्यू करेंगे तो मिच्योर लोग लाएं इस सीटों पे, जिनकी जिनकी 50-60 की उम्र हो, फिर उसके बाद काम चलता है। अच्छा सही भाई, साबिक क्रिकेटर कह रहे हैं कि जो टीम में सिलेक्शन हो रही है वो लीग क्रिकेट के थ्रू हो रही है, और जो बोर्ड में लोग आ रहे हैं वो टीवी पे जो कंट्रोवर्सी करते थे उनका मुंह बंद करवाने के लिए जका अशरफ ने उनको नौकरियां दे दी।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो भी कह रहा है, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल सही कह रहा है। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि कोई सही बात कहे, मैं कहूँगा गलत कह रहा है। बात ये है कि ज़का अशरफ साहब ने इस वक़्त तो जितने भी लोग टीवी पे बात करते हैं या चैनल्स पे बात करते हैं, उनको वो जॉब दे देते हैं इसलिए कि वो मेरिट पे नहीं है। वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। बात ये कि वो बहुत बड़े एक ऐसे आदमी की सीट पे आके बैठे थे जिसका नाम सेठी साहब था। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम किया, इसमें नो डाउट, आप मेरी बात सुनो। मगर उनसे ये उसी काम को आगे चला रहे हैं, मगर कोई पॉलिसी लानी चाहिए उस काम को सही करने के लिए। और जहां तक ये फ्रेंचाइज वाली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे पीसीबी में इनको यही काम था, इनके पास ज़का अशरफ साहब के पास यही तो एक ऑप्शन था कि ये आए थे तो पीएसएल की परफॉर्मेंस के लड़के ना लेते, फिर क्लास होती कि यार इन्होंने काम किया। इन्होंने भी वही काम कर दिया जो टीवी पे बोल रहा है, जो ज्यादा टीवी पे आ रहा है उसको उन्होंने जॉब्स दे दी। फिर उसके बाद जो पीएसएल के परफॉर्मेंस के लड़के ले लिए। तो ये कोई काम थोड़ी किया, ये तो इससे जाहिर ही होता है इनको काम आता नहीं है, ये टाइम पास करने आए। और जो इनके खिलाफ बातें चल रही हैं, वो तो मैं तो समझता हूँ सही चल रही हैं कि इनके पीसीबी में इनका बेटा चला रहा है। तो बात ये कि ये कैसे चलेगा बोर्ड यार, बेटा चला रहा हो आपने। आपकी जो काविशें थी आपकी मुल्क के लिए या पार्टी के लिए आपने किया होगा, उन्होंने ओब्लाइज कर दिया पार्टी ने। मगर आप पार्टी को कुछ ऐसा नाम दे के जाओ या ऐसा काम करके जाओ कि पार्टी भी कहे कि यार, पीसीबी भी कहे या पूरा पाकिस्तान बोले कि यार वो पार्टी का बंदा आया था, क्या काम करके चला गया। वो तो कह रहे हैं अभी इंडिया पाकिस्तान की सीरीज का इम्कान है 2024 में, भारत में जब इलेक्शन हो जाएंगे तो इम्कान है कि दोनों टीमों के दरमियान सीरीज होगी। कभी कहते हैं वो देखें, जिन्ना गांधी। मैं आपको, मेरे ख्याल में ये शहरयार खान साहब से पहले की बात है या शहरयार खान साहब जब चेयरमैन थे उस वक्त से ये हर चेयरमैन यही कह के लाड़े लप्पे दे के कि भाई इंडिया से इनमें इतना तप्पड़ नहीं है। और अच्छा। अगर मिसाल के तौर पे ये न्यूट्रल होते ना, न्यूट्रल, हमारे यहाँ चेयरमैन कोई भी न्यूट्रल होता तो शायद इंडिया से कोई बातचीत बन जाती। मगर ये अब राइट। पार्टियों वाले चेयरमैन आते हैं, गवर्नमेंट के चेयरमैन होते हैं, ये इतना आसान नहीं होता कह दिया चेयरमैन ने हो जाएगा। हाँ, पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ गई तो फिर मैं समझता हूँ कि शायद हो सकता है कि इनकी ये बात पूरी हो जाएगी। अच्छा सईद भाई, बस टाइम बहुत कम रह गया है, कुछ मैं पूछूंगा तीसरे मैच में तब्दीली देखने टीम में और क्या देखने? यार मैं ये कहता हूं कि तब्दीली की नहीं, तब्दीली की जरूरत नहीं है। एक प्लानिंग की जरूरत है, एक कोच की एक पॉलिसी की जरूरत है हमें। तब्दीली क्या होगी? हमारे पास जो बंदा बैठा है वो बाहर 100 टेस्ट खेलने वाला थोड़ी बैठा हुआ है, 100 वनडे T20 खेलने वाला। सभी नए बैठे हैं, ये जो खेल रहे हैं ये भी नए हैं। मगर कोई कोच से कहो, कप्तान से कहो, कोई ऐसा काम करे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बाबर आजम, सॉरी, इस साइम अय्यूब को नीचे खिलाएं और बाबर इसको आजम खान को ओपन खिलाएं। और ये जो रिजवान है, रिजवान नीचे आए, फखर जमान को ओपन लेके आए। भाई पावर हिटर दो खिला दो, दो जब खिलाओगे तो एक तो भारी हो आएगा ना। फिर बाबर आजम हो या रिजवान हो या साइम अयूब हो, इन्होंने 25 या 30 रन ही करने, इससे ज्यादा नहीं करने मेरे भाई। ये सही सही 30-30 सही। के प्लेयर ये कर सरफराज देंगे का क्या फ्यूचर? जी। सरफराज का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? सरफराज का फ्यूचर ये है कि अल्लाह उसको खुश रखे। परवादिगार ने उसको बहुत दिया, उसने पूरी क्रिकेट खेल ली, सब कुछ खेल ली। अब उसको पाकिस्तान को खैरबाद कह देना चाहिए अपनी इज्जत बचाने के साथ साथ, इसलिए कि पाकिस्तान में क्रिकेटर की, या सरफराज को खुद भी पता है कि फिनिशिंग अच्छी नहीं होती सुपरस्टार की। तो अपनी फिनिशिंग अच्छी करे। बहुत खिदमत की पाकिस्तान की, बड़ा नाम दिया पाकिस्तान ने उसको, बड़ा नाम उसको यूज किया। बहरहाल ये है कि वो शुक्रिया अदा करके अब रिटायरमेंट दे देना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट खेल ले, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको यंगस्टर आना चाहिए, जो जिससे जैसे चांस मिलेगा यंगस्टर को तो ऊपर आएंगे। मगर सरफराज की मैं नहीं समझता किसी जगह भी कोई जगह है। अच्छा सईद भाई, देखें इंडिया को, देखें वो विराट और रोहित को वापसी लाए T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो हम क्यों अपने अहमद शहजाद, उमर अकमल, सरफराज, शोएब मलिक, शर्जील, इनको क्यों नहीं अपने T20 प्लान में ला रहे हैं? देखें, अगर आप, सॉरी टू से नकी, मैं एक बात, आपने बड़ी अच्छा सवाल किया है।
मगर आप ना इन दोनों को इन दोनों प्लेयर को, इंडियन प्लेयरों को, इन पाकिस्तानी जिन दो नामों से बढ़ाए उन लेवल के है नहीं वैसे ये ना ना सीनियर है नहीं। सीनियर प्लेयर होना जरूरी है, मगर उनकी उनकी ये दोनों को खिलाने का मकसद देखें, इससे अप्रोच की पता चलता है कितना डरपोक है इंडिया बैकफुट पे, कितनी इनकी अप्रोच जैसे डरने वाली है कि अफगानिस्तान के लिए भी ये लेके आ गए, पहला मैच जीते हुए थे। ये उनकी नेचर शो करती है, ये उनका दिमाग और दिल शो करता है कि ये कितने डरपोक इनकी इनके बोर्ड है, इनका बोर्ड है। मगर हमारे यहाँ जो प्लेयर है ना अभी, ये दोनों, मैं फिर कहूंगा आप इन दोनों को आप किसी नए लड़कों को खिलाएं डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस को। इतनी तो बदनामी हो गई, मगर इन्होंने आके एक आध साल ही खेलना होगा, कोई नए लड़कों को खिलाएं। वैसे भी ये पाकिस्तान में बहुत परफॉर्मर डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मर है ये। हेलो। हाँ सही, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंडिया कैसे डर गया? नहीं, डर नहीं गया, नेचर है ना। जैसे मिसाल के तौर पे कबूतर है ना, कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, ठीक है। इनके इंडियन इंडियन ये इनकी ये डरपोक लोग होते हैं। इन्होंने इन्होंने ये इन्होंने कहा यार ये ना हो कि हार जाएं, हारने की डर की वजह से उनको बुलाया ना। अगर बड़े दिल के मालिक होते, ये इस किस्म के लोग होते जैसे जैसे पाकिस्तानी हम लोग हैं, तो हमें जैसे हमने ये दोनों प्लेयर जिस दफा बाहर किए थे हमने, ये अपने सरफराज को हमने बाहर किया, ये बड़े दिल का खेल है भाई। सरफराज जब पीक पे बाहर हुआ, इस तरह ये अहमद शहजाद हो गया, उमर अकमल हुआ, इनको बाहर किया, ये बड़े दिल का खेल है। हमने यंगस्टर खिलाया इनको बुला के ना। ये लोग नहीं करेंगे, ये लोग इनको अफगानिस्तान से हार जाए, और पहले तो मैच जीत चुके हैं। मैं इनकी हमारे साथ बैड लक ये हुई, मैं सही ऑनेस्ट बता रहा हूं, हमारी टीम कभी भी, जब आप न कि फेयर टीम बनेगी और जो लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस देंगे, वो दुनिया की बेहतरीन टीम होगी। ये मैं राइट, आपको ये पाकिस्तान की खूबसूरती बता रहा हूं। राइट। अच्छा, रोहित ही T20 वर्ल्ड कप के कप्तान है या हार्दिक हैं? मेरे ख्याल में रोहित ही होगा, रोहित अच्छा। ही कप्तान। हाँ, वो रोहित ही कप्तान होगा। आपने वर्ल्ड कप के फाइनल का ठीक है हार गए वो लोग, मगर बहुत बड़ा कप्तान है, इसमें कोई शक की बात नहीं, और कप्तानी में उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई है। ये तो दो चीजें होती है ना, या तो बचे भले, वरना क्या आप क्या लोग तो कह रहे थे वो क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ शुक्र है आपने उन भारत की परफॉर्मेंस पे कुछ अच्छा तो कहा, वरना आपने तो कहा था कि वो हार जाएंगे, सेमीफाइनल ही पहुंचेंगे। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छी। आपसे बात करने में मजा मुझे ये आता है कि आपको पुरानी बातें याद हैं। देखें मैं कमेंट कोई तो आपको नहीं पता कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। नहीं नहीं, थैंक यू। मैं आप सुने, एक बारी बात बताओ ना कि मैंने एक बात, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, मैंने कहा मैंने आज तक क्रिकेट में ऐसा नहीं देखा क्लीन स्वीप क्रिकेट कोई टीम पहुंच गई हो। सही है। अब वो तो अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं आपको कहूंगा सेमीफाइनल हार जाएगी, 120 रन करेगी, 6 आउट होंगे, ये वाला मैं पामिश तो हूं नहीं, या मैं कोई नजूमी तो हूं नहीं। तो बात ये है कि आप वो फाइनल नहीं जीती, फाइनल हाँ, नहीं जीती, तो इसका मतलब ये है कि वो हो गया काम। सेमीफाइनल में नहीं हारी तो फाइनल में हार गई, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से तो अच्छी परफॉर्मेंस थी ना उसकी वर्ल्ड कप में, फिर भी ऑस्ट्रेलिया से हार गई। तो ये क्रिकेट का हिस्सा है। ये कि मैंने नहीं देखा कोई टीम ऐसी। अब पाकिस्तान की टीम 10 मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया 92 में जीत गई थी, ये भी क्रिकेट का हिस्सा है। तो ये क्रिकेट के कुछ क्रिकेटर तो कह रहे हैं वो बॉलों पे डिवाइस लगी है, टॉस चीटिंग से हो रहा है। बात ये है, अब तो मैं वो चैप्टर क्लोज हो गया, मगर हमारे यहाँ क्रिकेटरों की तो बड़े बड़े अपने अपने के ज़हीन क्रिकेटर हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मगर एक बात मैं कहूंगा कि उन्होंने वर्ल्ड कप में उनके बॉलरों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, आउट क्लास बॉलिंग की थी, और जेन्युइन वो लोग पहुंचे थे फाइनल में। सही सही। चले सईद भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इंशाल्लाह ताला आपसे बातचीत जारी रहेगी। क्यों नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया।